जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम करंट अफेयर, जीके, जीएस और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग आपके जीके, जीएस और मैथ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि ग्रुप डी के जो रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है उसमें सारे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपको कई सारी वीडियो जो है अपलोड कर रखा है, लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो गया था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज उसी वीडियो को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारे चीजें हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 472361 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 2 से जो सम संख्या है 2 से उसको विभाजित कर देना है। तो 2 से अगर आप 4 को विभाजित करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 7 है। ठीक है। और उसके बाद फिर 2 से तो आप अगर विभाजित करेंगे सम को तो 1 आएगा आपका। ठीक है। और फिर आपका बचेगा 3 3, यहाँ पे 3 3 बचेगा। फिर 6 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 3 बचेगा और 1 आएगा। तो ये तो आपका हो गया कि 2 से आपने विभाजित किया सम संख्याओं का। फिर कह रहा है विषम संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए। तो विषम संख्या कौन सी है? एक तो 3 है, एक तो 2 है और एक आपका 1 है। ठीक है। तो जब इसमें आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, देखिए जो विषम संख्या है आप इसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आएगा। तो 9 में अब विषम संख्या क्या है? 3 है, 1 है। ठीक है। 3 3 है, इसमें आप जोड़ दिए और सबसे छोटी संख्या 1 है। तो वे गया है सबसे छोटी अंक और सबसे बड़ी अंक। तो सबसे बड़ी अंक कौन सी है? आपका 9 है और सबसे छोटी अंक कौन सी है? 1 है, ये लास्ट वाला 1। तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 10। तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास के गोले के आकार का है। तो कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोले से दिया गया है, गोले से रिलेटिव क्वेश्चन है आपका। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है? तो आप सभी को पता है कि व्यास है और व्यास को हम लोग अगर उसका हम लोग भाग 2 करेंगे। देखिए ये आपका गोला हो गया। ठीक है। और यहां से लेके ये आपकी बिंदु हो गया और यहां से लेके त्रिज्या होती है। अगर आप पूरा कर देते हैं तो ये व्यास हो जाता है। यहां से लेके यहां तक आपका व्यास होता है। तो इसका तो दे दिया है, इसकी जो है मतलब इसकी लेंथ कितनी है? 3.5 है। अब अगर आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 1.75 आएगा। ठीक है। 1.7 mm आ गया। अब देखिए गोले का जो आयतन होता है उसको आप निकालने के लिए, क्योंकि जो दवा भरी जाएगी वो आयतन में भरी जाएगी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? आर क्यूब। तो आर का मान आपका कितना दिया है? 1.75, इसमें भर देंगे। पाई का मान दिया है कितना? आपका 22/7 दिया है और 4 का मान, तो आपका कितना हो जाएगा? 4/3 गुणे 22/7 और फिर आपका क्या हो जाएगा? 1.75 का होल क्यूब। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा आपका आएगा 22.46 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप इसको बस सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर ही आ जाएगा 22.47 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान एक परिवार के व्यय को दर्शाया गया है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है। और ये इसका व्यय दिया गया है कि महीने में कितना खर्च होता है, मई में कितना खर्च होता है, जून में कितना खर्च होता है, जुलाई में कितना खर्च होता है, फिर आपका अगस्त में कितना खर्च होता है, सितंबर में कितना खर्च हुआ है, फिर अक्टूबर में कितना खर्च हुआ है। ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कुल व्यय का औसत 1000 में आपको ज्ञात करना है, लगभग कितना होगा। तो आप सभी को क्या करना है? इनका जोड़ कर लेना है। पहले क्या करना है? जोड़ करना है। तो अप्रैल का क्या करेंगे? अप्रैल का कितना है? 35 है। ठीक है। फिर प्लस करेंगे
मई का कितना है, मई का 40 है, मई का आपने 40 किया, फिर प्लस करेंगे। अगस्त का कितना है, अगस्त का है आपका 45, फिर करेंगे प्लस 45 कर लेंगे, ठीक है, और फिर प्लस करेंगे। सितंबर का कितना है, 45 है, 45 कर लेंगे प्लस। अक्टूबर का कितना है, 25। तो आपने इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद आपका जो आएगा, इसका जो टोटल आएगा, जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा ये आएगा 235 आएगा। कितना आएगा, 235। आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, 235 आएगा। 235 और आपको बटे कितना कर देना है, आपको डिवाइड कितना है, देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 39 दशमलव समथिंग आएगा, लेकिन आपको हजार में काउंट करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो तीसरे का बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खंड यानी ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है समिति के सदस्यों द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, या राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा, समिति के सदस्यों द्वारा होता है। किसका होता है, समिति के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कह रहा है जल का कड़न कहा जाता है, जल का आयनीकरण कहा जाता है, जल का विद्युत अपघटन कहलाता है, या जल का जल अपघटन कहलाता है। तो जो 5वें का राइट आंसर होगा ये आपका सी होगा, जल का विद्युत अपघटन। क्योंकि जो आप जल को अगर तोड़ेंगे उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं में, तो वो जल का विद्युत अपघटनीकरण कहलाता है। क्योंकि जल का जो फॉर्मूला होता है H2 होता है, और आप इसको जब तोड़ेंगे तो 2H2 आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहा है घरेलू उद्देश्य के हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग की सीमा होती है। तो कह रहा है 100 एम्पियर से 200 एम्पियर, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर, 500 एम्पियर से 1000 एम्पियर, या 1000 एम्पियर से 2000 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इस प्रश्न में अक्षरों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके सब बाद की दी गई शर्तों के अनुसार संख्याएं प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध तरीकों को उसको सरल करना है। तो ये देखिए कूटबद्ध तरीका दिया गया है, अक्षर कौन सा दिया है, AEOLYAWNS दिया है, संख्या दिया है आपको इस तरह की, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त भी दिया गया है। शर्त क्या क्या है, पहला है, कह रहा है यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है तो अंत के मौजूदा स्वर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दूसरा दिया है कि यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हैं तो सभी स्वरों को 8 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तीसरा दिया है कि यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार मौजूद है तो उस दोनों स्थानों पर इसे 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए आपको अक्षर दिया है येलो, तो येलो को आपको कैसे लिखना है, तो वाई है, वाई आपने हच लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, ई है, ई को आपने 5 लिख दिया है। तो यहाँ पे आपने देखिए अभी यहाँ पे ये तो कट गया आपका, बचा है 3। तो फिर कह रहा है एल एल, और एल एल आपका दूसरी बार आपको कह रहा है कि 2 अगर बार बार आ जाते हैं तो 2 लिखेंगे। एल को 7 दिया है लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, तो 2 लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, बाकी तो गलत होगा, यानी बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए कथनों में निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को भिन्न प्रतीत होते हैं। ज्ञात कीजिए कि निर्देशों को कौन सा तार्किक रूप में कथनों का पालन करते हैं। तो कथन क्या है, कह रहा है कुछ फूल पत्ते हैं, कुछ फूल तने हैं, कुछ फूल फल हैं, निष्कर्ष। तो कह रहा है कुछ तने फूल हैं, तो कुछ फूल तने हैं, तो देखिए इसमें जो है, और कुछ फूल पत्ते हैं, तो ये तो दिया नहीं है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो आपको इसमें कौन सा निष्कर्ष राइट आंसर होगा, यानी आपका जो है सी वाला करेक्ट आंसर होगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुपालन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 8वें का सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्यों पर बेचने का दावा करता है।
ठीक है, लेकिन वह 250 किलोग्राम का दाम लेकर बदले में 200 किलोग्राम सामान ही देता है, तो इस सौदे में उसकी लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई व्यापारी है जो कि वो 250 रुपए का तो दाम ले लेता है, लेकिन उसको सामान देता है 200 का। तो आप पहले तो इसको घटाएंगे, यानी 250 में से जब आप 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस 200 इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, अब वो कितने में बेच रहा है, 200 में बेच रहा है, तो 50 बट्टे क्या हो जाएगा, 200, 50 बट्टे क्या हो जाएगा, 200, और गुड़े आप 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 25 में आपका कितना हो जाएगा, 25%। ये आपका कितना हो जाएगा, 25%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अंकित को सरल कीजिए। आपको इसको सरल करना है, तो सरल कैसे करेंगे, कह रहा है कि वाई स्क्वायर एक्स पे 4 है इंटू वाई स्क्वायर एक्स माइनस 4 है। तो देखिए, जब आप माइनस माइनस आप ये काटेंगे तो ये घाते क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, अब कट जाएंगी तो मतलब क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और तो जीरो का मान क्या होता है, कह रहा है एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और वाई इक्वल टू नॉट जीरो। तो जब ये कितना हो जाएगा, किसी भी वस्तु के ऊपर अगर जीरो घात होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये दूसरा आपका राइट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपकी श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके बाद ठीक बाद टी है लेकिन ठीक पहले बी नहीं है। तो आपको ये ज्ञात करना है। देखिए, ये ग्रामर क्वेश्चन है और इसको ज्ञात करने के लिए आपको करेंगे, जिसके पहले दिया है बी, तो यहाँ पे तो टी है नहीं, तो लेंगे नहीं। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे तो ठीक पहले बी है लेकिन टी है, ये भी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए टी है, तो एक तो ये हो गया, एक हो गया, फिर इसके बाद 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। यहाँ पे देखें तो ये तो गलत आ रहा है, तो 3 होगा। कितने होंगे, 3। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा, 3। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि जब कोई किरण गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है। तो उसका जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है y बराबर 196, नहीं देखिए y उसके बाद अनुपाते 196 समानुपाते 156 और उसके बाद ये दिया है, तो उसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये इतना बटे आपका इतना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 786 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे आप, ये से ये कट गया तो y बराबर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो होगा ये 49 का स्क्वायर होगा, आपका ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है वाई इक्वल टू नॉट जीरो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है आपका। 14वां क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 180 होगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, कह रहे यदि ए एक न्यून कोण है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए ये इसका एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर ए का ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बस आपको फॉर्मूले याद रखना होगा, टेन स्क्वायर ए का ये फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।